खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन मंत्र से। कोई भी एटीट्यूड, कोई भी सफलता किसी एक वजह से नहीं मिलती है, ये तो सर्वविदित है। ऐसी परिस्थिति में आखिर वो मूल कारण क्या है जब होनहार बच्चे असफल हो जाते हैं? अपने आसपास पैसा भी होता है, रिश्ते भी होते हैं और बच्चे मेहनत भी करते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं। दूसरा पॉइंट, सफलता सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। सफलता अलग अलग परिवेश में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग चीज़ों में सफलता अलग अलग होती है। अगर हम उसकी जड़ पर जाएं तो सीधी बात है कि जो भी हमने गोल बनाया है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उसको पाने के लिए हमें अपनी आदतों में ही सुधार करना है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा दे। हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम भी डाल देते हैं, लेकिन जब जब हम शिकायत दूसरे के सिर पर फोड़ते हैं, तब तक हम अपने आप को असमर्थ ही साबित करते हैं और हम वो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं। आदतें हम बनाते हैं, लेकिन आदतें हमारा भविष्य बना देती हैं। शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ आदतों को अपनाकर हम अपने क्षेत्र में परचम लहरा सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ सेहत की। आज जो सबसे ज़्यादा दुखद है, हमारी युवा पीढ़ी सेहत के प्रति लापरवाह हो गई है। भारतवर्ष की धरा से लेकर विदेशों की ज़मीन तक छूने वाली हमारी युवा पीढ़ी बौद्धिक संपदा की धनी हो गई है। न सिर्फ वो बौद्धिक संपदा की धनी है, बल्कि आज पैसों को गिनते नहीं हैं, इतना पैसा उनके पास है। गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, क्या नहीं है, और वो सब उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है। फ़क्र होता है उन नौजवानों से, उन बच्चों से जो मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके गए और अपना झंडा फहरा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक बन गए दूसरे देश के। ये बात बिल्कुल सच है। हमें अपनी युवा पीढ़ी पे गर्व है। आज हमारा भारत युवा है और हमें बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी उनसे उम्मीदें भी हैं जो वो लगातार पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखद है वो है सेहत। जब एक माँ बच्चे को दुनिया में लाने का प्रयास करती है, ईश्वर से मन्नत मांगती है, और उसके बाद जब वो अपने गोद में लेके बैठती है, तब उसको जो अंदर से दुआएं निकलती हैं वो ये कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। बहुत मुश्किल से हम उन बातों को ध्यान देते हैं कि तुम कामयाबी का परचम लहराओ, तुम अमेरिका चले जाओ, तुम विदेश चले जाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम स्वस्थ रहो। ये हर माँ की तमन्ना होती है। लेकिन 20 से 40 साल की उम्र के बच्चे जब आईसीयू में दिखाई देने लगे तो कांप जाता है शरीर। आखिर उसकी वजह क्या है? कोई तो रीज़न है, क्योंकि जड़ें तो उनकी मजबूत हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं तो हमें बर्बाद भी कर देती हैं। आदतें बहुत साधारण सी होती हैं, लेकिन वही आदतें हमारे जीवन को नर्क बना देती हैं। अब आप कहेंगे सेहत के लिए क्या करना होगा?
अगर आप ईगल पक्षी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी उम्र 70 साल होती है। 40 साल की उम्र तक वो बिंदास जीवन जीता है, लेकिन 40 साल के बाद वो अपने ऊपर हार्ड वर्क करता है। दोस्तों, ईगल एक ऐसा पक्षी है कि जब सारे पक्षी बरसात में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में घुस जाते हैं, परेशान चले जाते हैं, तब ईगल पक्षी ही एक ऐसा होता है, बाज पक्षी ही एक ऐसा होता है जो चैलेंज देता है और बादलों के ऊपर चला जाता है। यानी मुसीबतों से खेलना उसकी आदत होती है। आसमान में उड़कर अपने शिकार को देख लेता है, इतनी पेनी निगाह होती है। हिरण जैसे बच्चे को पकड़ लेता है अपने पंजों से, इतनी ताकत होती है। लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी इतनी मजबूत है कि जब 40 की उम्र वो पार कर लेता है तो बाकी के जो 30 साल और जीना है उसके लिए उसके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो वो अपने आप को शिकारियों के हवाले कर दे, और दूसरा वो अपने ऊपर हार्ड वर्क करे। दोस्तों, वो 6 महीने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है। अपने नाखूनों को घिसता है, जिससे उसे बेपनाह पीड़ा होती है। बहुत दर्द से गुजरता है दोस्तों। वो अपने ही हाथों से अपने पंखों को नोच के फेंक देता है, क्योंकि उसके पंख भारी हो जाते हैं और वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है। कितना कष्टदायक मेहनत, कितनी कष्टदायक संघर्ष उसका ऐसे संघर्ष से गुजरता है दोस्तों। लेकिन 6 महीने के बाद एक नए अवतार में उसका जन्म होता है। उसकी चोंच आने लगती है, पंख निकलने लगते हैं, उसके हाथ के नाखून भी आने लगते हैं। 6 महीने की अथाह पीड़ा से गुजरने के बाद उसका नया जीवन हो जाता है और उसके बाद वो 30 साल बिंदास जीवन जीता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि हम अपने जीवन को, हमारी उम्र भी एवरेज अब 70 ही हो गई है। 40 साल की उम्र में तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, लापरवाही की पराकाष्ठा से गुजर जाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, जिस तरह नहीं सोना चाहिए वैसे सोते हैं, रात रात भर हम जगते हैं। आज बच्चों के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो 11 बजे सुबह तक सोते ही रहते हैं, रात भर वो काम करते रहते हैं, सारी प्रकृति को हिला धुला के रख दिया है। अब आप कहेंगे कि ये उनकी मजबूरी है। दोस्तों, मजबूरी कभी कुछ बच्चों की हो सकती है, लेकिन आज तो हर घर में मजबूरी नज़र आ रही है। देर रात तक जागना आदत सी बन गई है और इसी वजह से उनके घर के बुजुर्ग या वातावरण जो है वो देर तक जगने का हो गया है। आपने भी महसूस किया होगा, जब हम देर तक जगते हैं तो हम हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें खाने का शौक़ हमें लाता है। अगर हम इस तरह की चीज़ें ना भी खाएं, पीना खाना करें, तो भी हम चाय दर चाय पीते जाते हैं, चिप्स खाते जाते हैं और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है खा लेते हैं। डाइजेशन बिगड़ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो आदत में शुमार हो जाता है। दूसरी बात ये कि हम क्या बात करते हैं, क्या विचार करते हैं, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहें,
तो हम फिर से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बना सकते हैं और अपने विचारों के श्रृंखला को एक नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको सूर्य को निकलते हुए देखना है और वो जो 5 मिनट का टाइम होगा जब सूर्य नहीं निकला है और निकल रहा है, तो इस बीच में जो स्थिति बनेगी दोस्तों, वो आपको अद्भुत ऊर्जा देगी। जिन चीज़ों का आप मूल्य नहीं समझते हैं, वो चीज़ें आपको प्राणवान बनाती हैं, ऊर्जावान बनाती हैं, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं, संकल्पवान बनाती हैं, धैर्य आता है और आपको नई नई क्रिएटिविटी, नई नई खोज आपके दिमागों में विचारों के रूप में आने लगती है, नई अभिव्यक्ति आती है, निगेटिविटी दूर चली जाती है और ये आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारे शरीर की में एक नई प्राणवायु का आना, हमारे चेहरे की चमक और हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा, आपने विवेकानंद को देखा होगा, देख कर के ही मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे नौजवान हमें बनना चाहिए। देखकर सामने वाला उदाहरण पेश करें। जब भी आप किसी इवेंट में जाएं तो लोग देख करके आपको में अंदर से उत्साह महसूस कर सकें, और वो तभी होगा जब आप सदियों पुराना जो हमारे भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय संस्कार है, जो भारतीय कल्चर है हमारा, उसके अनुरूप चलेंगे। अगर आपकी कोई मजबूरी है आप वो करिए, लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि आप गलत खान पान करें। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि हम अपनी जान लगा दें गलत चीज़ों में। सुबह उठिए, किताबें अच्छी से अच्छी किताबें पढ़िए, योग ध्यान व्यायाम ज़रूर 5 मिनट निकालिए। सेहत हमेशा अच्छी होना चाहिए। लाला लाजपत राय ने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो हम पाप करते हैं वो अगर हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं, तो हमें अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि उत्तम सुख निरोगी काया। सबसे पहले उन्होंने निरोगी काया को ही प्रेफर किया है, तो हम क्यों इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आपके लक्ष्य कोई भी हो, पहले आप अपने सेहत को ध्यान दें। अगर जान है तो ही जहान है, नहीं तो सब बेकार है। इसलिए बच्चों के लिए बोझ ना बने, अपना काम स्वयं करें। आप हेल्प भी लें तो अपने तरीके से लें। कभी भी आप नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि अपने मस्तिष्क को नौकर की तरह बना के रखें और उत्साहित रहें, ऊर्जावान रहें। इससे आपके शरीर में सकारात्मकता का संचार होगा और ईश्वर आपके साथ होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।